एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और सीसैप की काउंसलिंग की कल 5 अगस्त को चॉइस फिलिंग राउंड 1 की लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपने अगर ये जो भी गलतियां मैं बताने जा रही हूँ वो कर दी, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जो समय जो आपके पास सीट है वो भी चली जाएगी, यहाँ पे जो आपने पैसे लगाए हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है सो दैट आप ये गलती ना करो। अब गलती नहीं करनी है तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है ये भी मैं बता दूंगी, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आ जाओ शुरू करते हैं। तो कुछ चीजें आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, जो स्टूडेंट्स जोसा से आ रहे हैं यहाँ पर, तो अभी आपके पास अगर मान लो जोसा में कोई सीट अलॉट हुई थी, कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके पास जोसा में अच्छी एनआईटी का ऑप्शन है, तो अगर आपने सीसैप की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में गड़बड़ की कि मतलब जो आपको ऑलरेडी एनआईटी मिली है उससे अच्छे ब्रांचेस आपने नहीं पुट किए अपनी सीक्वेंस में, तो आपको वो बेकार एनआईटी मिल जाएगी, फिर वो लेना पड़ेगा। अच्छी एनआईटी के अच्छे ब्रांच का जो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन था वो भी हाथ से चला जाएगा, और सेकेंड राउंड में अगर अलॉट हो गई तो वही लेना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसलिए आपको सीसैप की काउंसलिंग में अगर जोसा की सीट है तो उससे अच्छे ही ब्रांच जो आपको अभी सीट मिली है, लेट्स से यहाँ पे आपके पास किसी एनआईटी की कोई भी आईटी ब्रांच है, तो आपको यहाँ पे इससे बेटर स्ट्रॉन्ग ब्रांच ही पुट करने हैं। अब इससे बेटर स्ट्रॉन्ग ब्रांच पुट करोगे तो हो सकता अलॉट हो जाए अगर आपकी रैंक और कैटेगरी वैसी है, और अगर नहीं भी अलॉट होगा तो एटलीस्ट जोसा की सीट आपके पास सेफ रहेगी, वो अच्छी ब्रांच तो एटलीस्ट आपके पास रहेगी ही। तो सबसे पहली गलती ये तो नहीं करनी है। अब सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी कैसी होती है सीसैप में, तो उसके लिए आपको सिंपली विजिट कर लेना है studentkhabri.com। ये हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो studentkhabri.com। आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स पर जाना। प्रेडिक्टर्स में आपको सीसैप का यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर दिखेगा। यार बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, ट्रस्ट मी, 75,000 चले जाएंगे अगर आपने सेकेंड राउंड में सीसैप में सीट नहीं ली। अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिली, जो अलॉट हो गया हो वो ही लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो थोड़े से पैसों के लिए ये टूल यूज करके आप सही कॉलेज जा सकते हो। थोड़े से पैसे बचाने के लिए 75,000 का लॉस करना कहाँ की समझदारी है। तो इसीलिए जल्दी से जाओ, आप यहाँ पे जो है अपनी रैंक पुट करो। अब आपकी रैंक मान लो आ रही है, मान लेते हैं हम, चलो 89,000, ठीक है, हमने पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, आज के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच सेलेक्ट करनी है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस, जो भी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज आपको मिल रही हैं, उसके साथ साथ आपको उनमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो किस राउंड में मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहे थे और किस कोटा के थ्रू मिलेगी, पूरी डिटेल्ड लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब आपकी ब्रांच जिस भी एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी में मिल रही है, आपको सिंपली उसकी लिस्ट जो है बना लेनी है, क्योंकि लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो आपको क्या करना है, चॉइस टूल्स पर जाना है। अब चॉइस टूल्स के सेक्शन में आपको सीसैप का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, इसको परचेज कर लो, गो टू टूल पे जाओ, यहाँ रैंक पुट करो। आपकी रैंक अभी हमने 89,000 कंसिडर कर थी, जो भी आपकी रैंक आ रही है आप पुट कर सकते हो। 1 लाख है, 1.5 लाख है, कोई टेंशन नहीं है, आप पुट कर सकते हो। कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट कर ली, राउंड हमने 1 सेलेक्ट कर लिया। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेज, ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही हैं सीसैप की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जो प्रेडिक्टर ने डेटा बताया था हमने वो सारी कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए। देखो अपनी तसल्ली के लिए आप पुट करना चाहते हो टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच पुट कर दो, कोई टेंशन नहीं है, बट अगेन रियलिस्टिकली एटलीस्ट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉलेज मिलेगा भी या नहीं। आप अपनी रैंक के हिसाब से अगर सिर्फ टॉप ब्रांचेस पुट करोगे अलॉट ही नहीं होगा, सेकेंड राउंड में ऑलरेडी चले जाओगे, सेकेंड राउंड में भी वही करोगे, या तो कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, या फिर अगर गलत सीक्वेंस भर दिया, या फिर कोई नीचे का कॉलेज भर दिया, जो भी मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रेडिक्टर यूज करना है, जो डेटा उसने बताया है वो तो पुट करना ही करना है, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग टूल आपको सही तरीके से उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे देगा।
अब मैंने रैंडमली देखो सेलेक्ट किया था, इसलिए जो मैंने ऐसे कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनको रेड बता रहा है ये, जो आपकी रैंक पर नहीं मिलने वाले, आपकी रैंक ज़्यादा है, इनकी क्लोजिंग रैंक कम है, इसलिए नहीं मिलने वाले हैं। बट अगैन जो भी यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं उनका ये मतलब है कि ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको मिल जाएगी। बस देखो, अब मान लो जैसे हमने जोसा वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया था, मान लो उनको यहाँ पे IIIT इलाहाबाद जो है मिला हुआ है जोसा में। अब अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो उससे स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस आपको, जैसे NIT पटना है, ये सारी चीज़ें NIT दिल्ली है, ये मिल जाएगी। तो आप कि जो भी ग्रीन कलर की जो भी लिस्ट आ रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक पर सीसाब में अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो जोसा में जो सीट मिली है उससे कितने बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं और उनको किस सीक्वेंस में पुट करना है। ये हो गया विन विन सिचुएशन। और जो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो पूरी की पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे एक बारी क्लिक कर दिया सो दैट ये लिस्ट पूरी करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाए रैंक के हिसाब से। अब इसको सेव कर लो, जाओ, चॉइस फिलिंग का कल लास्ट डेट है तो आज ही चॉइस फिलिंग लॉक कर दो। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना होता, बहुत बार वेबसाइट नहीं चलती है, कुछ ग्लिच आ जाता है, इसलिए लास्ट मोमेंट का वेट मत करो, जाओ चॉइस फिलिंग कर लो। ऑलराइट, तो सबसे पहली गलती हमने ये देख ली। दूसरी गलती जो अभी मैं आपको बता रही थी कि सीक्वेंस ही गलत पुट कर देना। और तीसरी गलती क्या होती है कि आप रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं। सीक्वेंस गड़बड़ का क्या मतलब है, हमने जो है यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस को पुट कर दिया, अब आपको स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस ऊपर पुट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से पुट करनी है, दूसरी उनमें जो स्ट्रॉन्गर ब्रांचेस है उनको ऊपर पुट करना है। आपने कोई भी वीक ब्रांच जो है पुट कर दी, यहाँ पे वीक ब्रांच पुट कर दी यहाँ पे, अब आपको कोई भी ये अलॉट हो गया। सेकेंड राउंड में अगर आपको अब अपग्रेड होके ये दूसरी वीक ब्रांच अलॉट हो गई तो ये ही जो है आपको लेना पड़ेगा। आपकी जो भी पैसे हैं वो एक तो वेस्ट हो जाएंगे अगर आप सेकेंड राउंड में विड्रॉ करोगे। फर्स्ट राउंड में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट राउंड में जो भी सीट अगर अलॉट होती है, मान लो ये सीट अलॉट हो रही है तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई आप इसको एक्सेप्ट कर लो, यू आर वेरी हैप्पी, जो सीट आपको चाहिए थी वो मिल गई है, अब आपको क्या करना है, इसको फ्रीज करना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, या तो आप अपग्रेड कर सकते हो या तो विड्रॉ कर सकते हो। अपग्रेड करोगे सेकेंड राउंड में चले जाओगे, विड्रॉ करोगे तो 7000 जो है मनी डिडक्ट होके बाकी वापस आ जाएंगे, वो भी एक ऑप्शन है। बट अगेन अगर आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो और वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो मैंने शायद दूसरी तीसरी बार ये चीज़ बता दी है, आपको जो सीट मिलेगी वो लेनी ही पड़ेगी। अगर सेकेंड राउंड में विड्रॉ करोगे कोई पैसे वापस नहीं आएंगे, पूरे के पूरे पैसे कट जाएंगे, और अगर विड्रॉ नहीं करोगे तो वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये दूसरी गलती हो जाती है, इसलिए सीक्वेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी गड़बड़ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपकी 1 लाख रैंक आ रही है, आपने NIT ट्रिची डाल दिया, वरांगल, सूरतकाल, कुरुक्षेत्र और इन सब की CSC ब्रांच पुट कर दी, सबसे ऊपर पुट कर दी और कुछ फिल ही नहीं करा। अपनी रैंक पे कॉलेजेस तो जान लो, आपकी 1 लाख रैंक आ रही है, आपको लगता है यहाँ कहीं भी CSC जैसी ब्रांच मिलेगी, जनरल कैटेगरी को नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप ये कितनी बार भी किसी भी राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे अलॉट ही नहीं होगा। तो आपको सीसाब की काउंसलिंग में जहाँ अच्छी NIT मिल सकती थी, थोड़ी सी अगर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, या फिर लोअर NITs मिल सकती थी, आपके पास अच्छी GFTIs का 1 लाख पे ऑप्शन होता है, तो अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से पहले प्लान कर लो कि एग्जैक्टली मुझे मिल क्या रहा है। रियलिस्टिकली चॉइस फिलिंग करोगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। रैंक काफ़ी ज़्यादा 6 लाख 7 लाख रैंक पे भी जिन स्टूडेंट्स का होम स्टेट है मिज़ोरम जैसा, उनको NIT मिल जाती है। तो अपने होम स्टेट का फ़ायदा उठाओ, अपनी कैटेगरी अगर कोई है उसका फ़ायदा उठाओ, कोई कोटा लग रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर लो, अभी भी टाइम है आपके पास। तो जल्दी से जाओ studentkhabri.com विजिट कर लो, और अगर कोई क्वेरी है तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर सीसाब की काउंसलिंग में नहीं समझ आ रहा कि मुझे अच्छी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। 12th के बेसिस पे एडमिशन हो जाते हैं। दिल्ली NCR के कॉलेजेस हैं, गुड़गांव के कॉलेजेस हैं, बेंगलोर के कॉलेजेस हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन फॉर्म फिल करके आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.